श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज धनतेरस के दिवस पे आप सबको शुभकामनाएं पेश करते हुए आज आपको एक ऐसा धन से परिचय करवा रहा हूं जिसको आप जब जब भी सुनना चाहेंगे आपको लगेगा वाकई ही एक ऐसा ज्ञान रूपी धन आपको सौंप दिया गया है जिससे आपको भीतर की रोशनी मिल गई है। और अपने चिर परिचित एक अशार को मैं कोट करना चाहूंगा कि छोड़ बाहर को मन को देख, भीतर है जो धन को देख, क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। साथियों, अक्सर हम रेडियो बूज में उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने संघर्ष के माध्यम से अपने भीतरी फन को, अपने भीतरी धन को पहचान लिया है। तो आज के इस धनतेरस के दिवस पर ऐसे ही एक सुशोभित व्यक्तित्व वनीता जी को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इनको प्रस्तुत करने में आज अनुराधा दास जी मेरा साथ देंगी। और ये भी हमारा सौभाग्य है कि आप अभी अभी स्टूडियो में आए हैं और हम इनसे गुजारिश करके इनको स्टूडियो में ले आए हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो शख्सियत जिन्होंने अपने भीतर के फन को पहचाना है उनमें अनुराधा दास भी अग्रणीय हैं। तो आइए हम सबसे पहले स्वागत करते हैं मैडम वनीता का और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे करना चाहती हैं और किस तरह से की हैं, उसके बारे में हमसे बातचीत करेंगी मैडम वनीता, प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को जो ये सुन रहे हैं रेडियो बूज के लिए मैं चाहूँगी धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगी गंभीर जी का, अनुराधा मैम का। इन्होंने अपना कीमती वक्त मुझ जैसे कहते हैं ना एक ऐसे इंसान को दिया जो अपने जज्बात यहाँ पर आकर बोले। तो सभी श्रोताओं को हम सब पूरी टीम की तरफ से, रेडियो बूज की तरफ से दिवाली की, धनतेरस की खूब खूब शुभकामनाएं और सभी के घरों में लक्ष्मी का वास हो। असली लक्ष्मी मेरे लिए जो आज धनतेरस है कि मैं गंभीर सर के साथ बैठी हूँ, अनुराधा मैम के साथ बैठी हूँ, मेरी तो धनतेरस, वो कहती हूँ ना जिंदगी की सबसे अच्छी धनतेरस आज मेरे लिए। तो मैं सिर्फ सबसे पहले अपने गुरु का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म, इन्होंने मुझे वो एक जरिया दिया कि मैं लोगों तक पहुंचा सकूं अपने व्यक्तित्व को, एक औरत के स्ट्रगल को। मेरा व्यक्तित्व नहीं है, विनीता वार्ष्णेय का व्यक्तित्व नहीं है, ये एक लेडी का, एक औरत का व्यक्तित्व है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले जो माँ बाप ने मुझे नाम दिया जी, जो मेरे माँ बाप, सबसे पहले मैं उनको याद करूँगी। वो नहीं रहे अभी दुनिया में, लेकिन आज उन्हीं की बदौलत मैं सांस ले रही हूँ, उन्हीं की बदौलत मैंने ज़िंदगी में कुछ किया और सबसे पहले मैं उनको याद करूँगी, फिर मेरे गुरु गंभीर सर और मेरे गुरु जी। तो शुरुआत से मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा नाम है विनीता वार्ष्णेय। मैं दिल्ली में बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली की हूँ, बट मेरी स्कूलिंग वगैरह सब पुणे में हुई। एक गवर्नमेंट स्कूल की छोटे से मिडिल क्लास फैमिली में, जहाँ पर 5 बेटियों के पिता ने उन बेटियों को पाला बिना भाई के। जो लोगों ने हमेशा ये जताया कि तुम्हारा बेटा नहीं है, उस घर से मैं निकली बाहर और 14 साल की उम्र से मैंने स्ट्रगल अपनी लाइफ की शुरू की। ऐसा नहीं था घर में रोटी नहीं थी, सब था, लेकिन कुछ कर गुजरने की जो मेरी लालसा थी बचपन से ही, उसी को मैं बयां करना चाहती हूँ। देखिए वनीता जी, मैं अक्सर कहा करता हूँ और अनुराधा जी इसकी विटनेस है, मैं कहा करता हूँ कि जीवन में जितने भी संघर्ष हैं, जितनी भी उड़ान है, वो हौसलों से हुआ करती है, वो परों से नहीं।
तो आपने अभी बातचीत करते हुए एक बात का जिक्र किया कि आप 5 बहनों में से एक बहन रही, आपके ब्रदर नहीं थे, इसके आपको काफ़ी लोगों की चुभती हुई नज़रें, उनके प्रश्न झेलने पड़े। पहले मैं इस पर ही बात करना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि क्या लगा आपको, उनकी बातें पीछे रह गई, उनकी चुभन दी हुई पीछे रह गई, कैसे आप उभर के आए? Yes. मैं आपको बताना चाहूंगी, वो जज्बात मैं आप लोग के सामने जाहिर जी करना जी चाहूंगी। जी कहीं भी कुछ फंक्शंस होते थे तो मेरी मदर को बोला जाता था कि तुम्हारा बेटा नहीं है। जी वो बचपन से ही मुझे चुभती थी बात। जी मेरे डैड को बोला जाता था कि तुम्हारा वारिस नहीं है, इन बेटियों के लिए क्या करेंगी बेटियां, तुम्हारे लिए ताजमहल बनाएंगी। जी आप मानेंगे अभी भी गूज़बम्स हैं। वो 30 साल पुरानी बातें आज भी मुझे चुभती हैं। जी और वो चुभन अच्छी थी। मैं Yes. उन सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे मम्मी पापा को ये चीजें बोली, जी। क्योंकि मैं शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहूंगी कि अगर वो ना बोलते तो शायद मैं गंभीर सर के सामने आज नहीं बैठ पाती। जी जी शायद मैं उड़ान नहीं भर पाती, उनका जी। बेटा नहीं बन पाती, जी। अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाती। जी। तो मैंने जिंदगी में सर ये चीज सीखी है कि जो भी आपका क्रिटिक्स करता है या Yeah. आपको गलत बोलता है, आप उसे थैंक्स बोले, जी क्योंकि वो आपको ना ऊंची उड़ान भरने के लिए ना वो आसमान दिखाता है। यस तो मैं उसको नेगेटिव वे में नहीं लेती, मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लेडी हूँ और ये मेरी देन मेरे मम्मी पापा से मुझे मिली। Yes. और आज शायद उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा दिल से करना Yes. चाहूंगी कि विनीता वार्ष ने आप जैसे महारथियों के सामने बैठकर कुछ बोल पाने की हिम्मत कर रही है। देखिए विनीता जी, आप जो बात कह रही हैं, मैं अक्सर जिंदगी में ये बात कहता रहा हूँ कि मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। बिल्कुल। इसलिए दुश्मनों का भी एहतराम करता हूँ, इसलिए बहुत अच्छा। दुश्मनों का भी एहतराम करता हूँ। मैं पहले आपको एक बात, आप आगे बढ़ें। शी इज ए मदर ऑफ 4 daughters, 3 daughters, Three. one son. right? And struggled in life herself. No sport, and in spite of all that, she is there to guide people. She is there to listen their problems and make them to come out of it. Now, इस जज्बे से जो लोग काम करते हैं वही रेडियो बूज में आके अपनी बात को कह पाते हैं। और हमें खुशी है कि आज ऐसी एक और सदस्य हमारे साथ आके जुड़ी है। जी प्लीज। सो आप समझ सकते हैं जो भी कहूंगी यहाँ पर, जैसा कहा जाता है कोर्ट में, गीता पे हाथ रखकर जो भी क्या कहूंगी बात। सही कहूंगी। Yes. लेकिन मैं यहाँ रेडियो बूथ पे बैठकर अपने गुरु के आगे जो भी कहूंगी जज्बातों से जी। कहूंगी। तो मेरी गुजारिश सबसे पहले ये है, जब भी आप इस चैनल को देखें तो उन जज्बातों को, हमारे जज्बातों को अपने दिल तक जरूर लेकर जाएं। Yes. और सिर्फ एक बार ना देखें। हम अपनी जर्नी, हम अपने दुख, हमारी खुशियां आपके सामने जो जाहिर कर रहे हैं, आप कम से कम 3 या 4 बार उसको लगातार देखें ताकि आप हमारे दिल तक पहुंच पाए। Yes. दिल से कह रहे हैं दिल की बात, दिल से कह रहे हैं दिल की बात, चाहते हैं कि आपके दिल को भी वो वैसे ही छुए जैसे बहुत खूब। Wonderful. सो दिस इज व्हाट आई रियली Yes, वांटेड टू से। yes. अनुराधा जी, जो बात आप कह रही हैं, अगेन शायरी के अंदाज में मैं यूं कहा करता हूं कि हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है? हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है? कोई दिल को छूती बात हो तो कह जाओ। तो आपके दिल की जो बातें जो हमारे ऑडियंस को छूने जा रही हैं, डेफिनेटली वो असर डालेंगी। इसका विटनेस अनुराधा जी जरूर करेंगे। प्लीज आपके बारे में बताइए, जैसे कि ऑफ द रिकॉर्ड, जैसे हम स्टूडियो से आने से पहले हम बात कर रहे थे आपके जीवन की, आपकी अचीवमेंट्स की, वो सब बताएं हमारे ऑडियंस बिल्कुल को। मैम, मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहूँगी। शुरुआती दौर में पेरेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया, अच्छे स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट रही मैं पुणे से। मैंने अपनी 10th वहाँ पर किया। उसके बाद यहाँ मेरी नानी को कैंसर हुआ तो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा पढ़ाई छोड़ें आप अभी,
पहला धर्म ये कहता है वहाँ उनके पास कोई नहीं है, आप उन्हें देखने, आप उनका ध्यान रखने के लिए जाएं। उन्होंने मुझे वहाँ से यहाँ ट्रेन में बिठा दिया और मैं अकेले आई और And you were 14 years old. I was 12 years. 12 years. 12 years of age. I came because it was मेरी जर्नी वहीं से जिम्मेदारियों से शुरू हुई। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिम्मेदारियाँ मैंने 12 साल की उम्र से ही निभाना शुरू कर दिया। मैं उनके लिए आई यहाँ पर, मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, लेट हो गया। तो मैं शुरू से ना बहुत वो रहती हूँ जुनून कि मैंने अपना साल बर्बाद नहीं करना। मैंने 11th स्टैंडर्ड खुद पढ़ाई किया घर पे, नो ट्यूशंस, नथिंग। 12th मैंने अपने आप एग्जाम्स दिए, 11th और 12th मैंने घर में खुद पढ़ा विदाउट ट्यूशंस एंड आई क्लियर्ड इट विद minimum marks, but I was happy that I scored 62% in my 12th. Okay. And without tuitions मैंने मम्मी पापा के पैसे ज़्यादा नहीं लगने दिए और अपना साल भी बर्बाद नहीं किया। 12th करने के बाद मैंने फर्स्ट नौकरी की 14 साल की उम्र में। आज भी मुझे वो कंपनी याद है सर, मेरी शुरुआत वहीं से हुई, स्टेलर कॉम्प्यूट्रॉनिक्स, नेहरू प्लेस, आज भी वो कंपनी है। और वहाँ से मैंने टेली कॉलिंग शुरू किया। टेलीकॉलर से मुझे बोलने का तरीका, लहजा इंग्लिश में आया। गलतियां बहुत की, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियों से ही सीखता है। और वहाँ से सीख कर मैंने एक अच्छा बोलना सीखा। उसके बाद आई डिड माई इंजीनियरिंग, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया मैंने। एंड फिर मैंने सिम्बियोसिस से MBA किया। क्या बात। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगी कि शुरुआत से मुझे साज श्रृंगार मेकअप का बड़ा शौक था। और जो एक लड़की गवर्नमेंट क्लास घर से हो, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है, आप ना करिए, पर पेरेंट्स ने इंजीनियरिंग करा दिया। पेरेंट्स से बढ़कर कुछ नहीं, उन्होंने कहा ये रास्ता चलना है, मैं उस रास्ते पे चली। मैंने इंजीनियरिंग किया अच्छे से। मैंने फिर फ्रैंकफिन से, साउथेक से एरोस्टेस का कोर्स भी किया। लेकिन मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। एरोस्टेस का कोर्स खत्म होने से पहले मेरी शादी हो गई और फ्लाइंग के लिए तब मैरिड लेडीज नहीं चाहिए होती थी। तो मुझे उस समय लगा कि मेरा सपना खत्म हो गया। लेकिन जो इंसान एक जुनून के साथ रहता है, एक जज्बे के साथ रहता है और एक बेटा बन के घर में रहना चाहता है, मैंने तब भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने नौकरी की। आई हैव वर्कड विद एज अ काउंसलर, I worked as a center manager into education sector. I worked as a franchisee manager. I worked as a HR manager for 28 years. मैंने काम किया। फिर 28 साल के बाद, शायद आप लोगों को ये सुन के कैसा लगेगा मैं नहीं जानती, बट मैं बागी हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आई एम ब्लेस्ड विद 2 सन, गीतांश एंड निनाद। मकान तो था आपका, उसको मैंने घर बनाया। Yes. घर बनाया, 2 बच्चे हुए, अब मुझे जो करना है वो मुझे करने दीजिए। फिर मैंने अपने हस्बैंड के सामने सर रिक्वेस्ट रखी, क्योंकि जब हम अपनों से रिक्वेस्ट फॉर्म में कोई बात करते हैं तो शायद वो अच्छे तरीके से समझ पाते हैं जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, ठीक है, आप अपना स्टूडियो खोलिए। तो सर 12 साल पहले मैंने गुरुजी की कृपा से अपना स्टूडियो खोला। आज छतरपुर में मेरे और वसंत कुंज में 2 मेकअप स्टूडियोज हैं ज़ारा के नाम से। ज़ारा नाम क्यों डाला वो भी मैं कहानी आपको बताना चाहूंगी। मैंने एक मूवी देखी वीर ज़ारा, Yes. इतनी इन्फ्लुएंस थी मैं उससे, Yes. क्योंकि मेरा निकनेम है विनी और ज़ारा तो अब बेटी नहीं थी सर मेरी, ईश्वर ने नहीं दी। तो मुझे था कि अगर मेरी बेटी होगी तो उसका नाम मैं ज़ारा रखूंगी। तो बेटी तो नहीं हुई, तो बिजनेस मैंने ज़ारा के नाम से क्या खोला बात, क्या सर। बात। और धीरे धीरे करके 12 साल में 3 सेंटर्स मैंने बनाए। ऐसे ही नहीं बने, बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत की, क्योंकि सर जिस भी चीज में आप ईमानदार और मेहनती हैं वो Yes. चीज में ईश्वर भी तथास्तु करता है। Exactly. और मेरा काम सर आप जैसे लोगों के आशीर्वाद से बढ़ता गया, माँ बाप के आशीर्वाद से बढ़ता गया। और अब मैं गुड़गांव में भी 2-3 सेंटर्स खोलने का सोच रही हूँ आप सब लोगों के विशेष के साथ। तो ये मेरी जो जर्नी रही, ज़बानी तौर पे मुझे शायद एक ईश्वर ने कुछ एक ताकत दी है कि ज़बान से सर मैं लोगों के दिलों तक पहुंच जाती हूँ। इंसान वही सर लोगों के दिलों तक पहुंच पाता है जो दिल से बोलता है। जी। दिमाग हर जगह काम नहीं आता। Yes. तो ये दिल है जो आपको लोगों तक पहुंचाता है और दिल से ही मैं ये चीज़ें आप तक शेयर कर रही हूँ। तो एक औरत का जो स्ट्रगल था शुरुआती दौर सर 12 साल की उम्र से मैंने स्ट्रगल करके जो मैं बनी, उससे मुझे और 2-3 चीज़ें करने का मौका मिला। जी। मैं आज महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ बीजेपी महरौली मंडल से। जी।
और इसके साथ साथ मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ एंटी करप्शन और क्राइम नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से करीबन 4 साल से। वुमेन सेल में भी मैं स्टेट प्रेसिडेंट रही, फिर नेशनल प्रेसिडेंट बनी, बोर्ड कमेटी की मेंबर भी हूँ नेशनल ह्यूमन राइट से, और दिल्ली क्राइम प्रेस रिपोर्टर भी हूँ। सर, इन पदों पे रहते हुए मैंने बहुत सी औरतों के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे काम किया जी। औरतें ही क्यों, ये सवाल सभी लोग बोलते हैं कि औरतें ही क्यों। जी। मैं मैं औरतों को एक कमजोर कड़ी नहीं मानती जी। जो सृष्टि रचयिता है उन्होंने एक औरत इसलिए बनाई क्योंकि वो हर जगह नहीं हो सकते, तो उन्होंने औरत का क्रिएशन किया कि वो बच्चे भी करे तो एक ईश्वर की तरह उस बच्चे का ध्यान रखें। तो एक औरत के साथ पुराने टाइम में बहुत सी चीजें गुजरती थी। आज तो सर सभी सक्षम है, हर माँ बाप अपनी बेटी को इतना पढ़ा लिखा के सक्षम बना दिया है कि वो आदमियों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। लेकिन आज भी सर करीबन 30% महिलाएं ऐसी हैं जो अपने दिल की बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाती, अंदर ही अंदर घुटती रहती है। तो मैंने बीड़ा उठाया कुछ ऐसी औरतों के लिए काम करने के लिए कि मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूं, उनके लिए बैकबोन बन के खड़ी रहूं। और इसके लिए मेरे 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने मेरा बड़ा साथ दिया। नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने, भारतीय जनता पार्टी महरौली मंडल राहुल ढाका जी ने और अजय महलावत जी ने, और उसके साथ दिल्ली क्राइम प्रेस रिपोर्टर में रवि सर ने। तो जब इन्होंने मेरी काबिलियत को परखा कि एक औरत जो अपने जुनून को लेकर 12 साल की उम्र के साथ अपनी जिम्मेदारियों को करते हुए, 4 बहनों को देखते हुए, माँ बाप को देखते हुए जब इतना काम कर सकती हैं तो वो हर औरत के लिए एक बैकबोन बन सकती है सर। वो जज्बा लेकर मैंने करीबन 12 साल पहले बिजनेस के साथ साथ इन चैरिटेबल वर्क्स पे भी काम किया, क्योंकि मैं पैसों के लिए काम नहीं करना चाहती सर। एक दौलत आपको वो खुशी नहीं दे सकती जो एक इंसान की खुश स्माइल जो है ना, अगर आप एक वो कहते हैं सर, एक लाइन कहना चाहूंगी इस पर मैं, हर इंसान अपने लिए तो जीता है, आपकी असली जिंदगी तब होती है जब आप दूसरों के लिए जीते हैं। उस खुशी को आप अपने सपने में भी फील कर सकते हैं, आप खुली आंखों से भी फील कर सकते हैं। तो इसीलिए सर औरतों के लिए मैं आप जैसों के आशीर्वाद के साथ औरतों के लिए मैंने कुछ किया, और आज मेरी पहचान एक फाइटर की तरह है कि जिसको भी जहां जरूरत पड़े वो विनीता को याद करते हैं, तो मैं अपना परम कर्तव्य और धर्म समझ के मैं वहां खड़ी रहती हूँ सर। और आज मैं इस चीज को यहाँ पर खत्म इस तरह से करना चाहूंगी कि ये मेरी खुशनसीबी है और ये मेरे लिए सबसे बड़ा धनतेरस का, मेरी लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है कि मैं मुकेश गंभीर जी के साथ, सर के साथ बैठी हूँ, और उस गुरु की पदवी के साथ बैठते हुए दिल से मैं यही कहना चाहूंगी कि हर औरत को अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। आप ही के अंदर वो 9 दुर्गा बैठी हुई हैं, आप ही के अंदर लड़ने का वो जज्बा है जो एक औरत, एक माँ, एक बीवी, एक बहन के अंदर होता है। किसी की जरूरत ना होते हुए अगर आप अपने आप को पहचाने, अपने आईने में जाकर आप अपने आप से पूछें कि क्या मुझ में ये ताकत है, तो आईना कहेगा तू ही है माँ दुर्गा, तू ही है माँ काली है, और तू ही है माँ सरस्वती। जब एक घर को एक औरत अच्छे से चला सकती है तो वो अपने आप की रक्षा खुद क्यों नहीं कर सकती। तो मेरी सभी औरतों से, सभी लेडीज से गुजारिश है कि आप अपने आप को पहचानने, सिर्फ एक देर है अपने आप को पहचानने की, और सर जैसे लोगों से जुड़े, इस रेडियो चैनल से जुड़े, इसके यूट्यूब के हर चैनल को, हर एपिसोड को देखें। एक एपिसोड आपकी जिंदगी बदल सकती है। अपनी सोच बदले, मोदी जी कहते हैं इंसान बदले अपने आप को, लेकिन पहले अपनी सोच को बदले। जिस इंसान ने अपनी सोच बदल ली वो इंसान अपनी जिंदगी में उस चरम सीमा तक पहुंच सकता है। उसके लिए आपको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को पहचानने की जरूरत है। सर, मैं अपनी बातों को खत्म करने से पहले एक लाइन आखिरी में कहना चाहूंगी। अपने गुरु, अपने इष्ट देव, अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, अपने घर परिवार के लिए, सबके लिए शुक्रिया अदा करने के साथ साथ एक उस कोहिनूर हीरा को मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी जिन्होंने लास्ट 2 साल से मुझे बहुत चेंज किया, हमेशा एडमायर किया, हमेशा मुझे सर उन्होंने बहुत पैम्पर किया कि यू कैन डू इट। जब एक इंसान ऐसा जिंदगी में मिल जाता है ना, तो आप अपाहिज होते हुए भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो उनका नाम है दीपक कौल जी, फरीदाबाद से हैं वो। उनकी मेरी बातचीत करीबन 2 साल पहले हुई थी और उन्होंने
मैं बहुत एग्रेसिव लेडी थी सर, गुस्सा बहुत था, लेकिन आज जिस शांत विनीता को आप देख रहे हैं और इन कामों में आप देख रहे हैं, ये उनकी बदौलत है कि उन्होंने मुझे तराशा और एक अच्छे ब्लॉक की तरह सही राह दिखाई। तो मैं उनका शुक्रिया अदा तहे दिल से करना चाहूँगी। हर इंसान को उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो उनके लिए अच्छा करते हैं, लेकिन उससे पहले उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने एक चुभन आपको दी है, क्योंकि शायद एक चुभन आपको बहुत कुछ करा सकता है। वो चुभन होनी बहुत ज़रूरी है, वो कांटे मिलने बहुत ज़रूरी हैं। बुरे रास्ते पे चलना बहुत आसान है, सही रास्ते के लिए बहुत कांटों पे गुजरना पड़ता है। और आपसे मैंने जो अभी सुना कि आप भी शायद अपनी जर्नी में बहुत सी चीज़ों से गुजरे, और शायद उन्हीं कांटों से मैं गुजर के आज इस स्टूडियो में बैठी हूँ। और हर उस औरत को मैं कहना चाहूँगी कि वो अपनी जर्नी खुद तय करे, खुद अपने लिए हौसला बने, अपने लिए ताकत बने, क्योंकि एक औरत के अंदर वो समंदर है जिसमें वो मोती मिलता है जिस मोती की कोई वैल्यू नहीं होती। बहुत ही प्रीशियस वैल्यू है। जैसे गंभीर जी के शायरी, गंभीर सर की शब्द मेरे लिए सागर से मंथन करके आज जो मैं मोती लेकर जा रही हूँ अपने साथ, मैं चाहूंगी इस चैनल के थ्रू आप उस हर मोती को अपने उस वैनिटी में रखिए, ताकि वो मोती आपकी भी जिंदगी सुधार सके। बहुत सुंदर। तो ये मेरे लिए आज इतना बड़ा दिन है, मैं सर आपको बता नहीं सकती अपने जज्बात, कि मैं आज उस जगह पे आई हूँ कि मैं उस लक्ष्मी को लेकर जा रही हूँ जिसको कोई मुझसे चुरा नहीं सकता। वो लक्ष्मी लेकर जा रही हूँ जो मुझे बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। और शायद मैं दीपक जी को, अपनी फैमिली को, योगी जी को, आपको, उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा आखिरी में करना चाहूंगी। और दिवाली और धनतेरस की उतनी बधाइयां देना चाहूंगी कि सब अपने घर में खुश रहें और अपने परिवार को बांध के रखें, कभी जरूरत ना पड़े कि उस परिवार से कभी भी बाहर कुछ जाए। बिल्कुल बस ईश्वर से यही गुजारिश। अनीता जी, जो बातें आपने निष्कर्षतः आज हमारे श्रोताओं से की, जी सर। मुझे स्वामी विवेकानंद की याद हो आई। जी सर। वो कहा करते थे कि आपका सच्चा गुरु वो है जो आपको आपके होने का एहसास करावे। जी। हर बीज में वट वृक्ष छिपा हुआ, जी, लेकिन उसको जो भी व्यक्ति विशेष वातावरण दे देता है, वो मिट्टी दे देता है, जिससे वो बीज प्रस्फुटित होके वट वृक्ष की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। जी। वही सच्चा गुरु है। मेरा भी मानना है कि जिन जिन लोगों ने भी आपके जीवन में आपको बीज रूपी व्यक्तित्व से निकलकर एक वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित होने की प्रेरणा दी है, वो आपके लिए सच्चे गुरु हैं। और आप उसको सुपात्र बनकर आपने उन मंत्रों को स्वीकार किया है और आप आगे बढ़ रही हैं। गॉड ब्लेस यू। और मेरा विश्वास ही नहीं, मेरा दावा है कि डेफिनेटली आप जैसे लोग जो हैं वो वट वृक्ष का रूप धारण करते हैं और समाज को भी रास्ता देते हैं। इसलिए मैं रेडियो बूज की तरफ से, अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे देता हूं और कहता हूं कि आप इसी ढंग से आगे बढ़ते रहिए और आप अपना भी नाम रोशन करें, और जहां जहां भी आप जाएं रोशनी आपके साथ साथ। ये आपकी ज़हनसीर आपने इतना कह दिया मेरे लिए, ये ना जो मैं ज्ञान आज लेकर जा रही हूँ सर, उस ज्ञान रूपी से शायद एक अलग विनीता निखर के आएगी। सर आखिरी में मैं एक लाइन कहना चाहूंगी। जरूर। मेरा सभी से एक मैसेज है कि दौलत आप कितनी भी कमा लेंगे, पैसा आप कितना भी कमा लेंगे, लेकिन असली दौलत है अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने माँ बाप को याद करें, उनके लिए कुछ कर गुजरे, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम दुनिया में बैठे। मैंने अपने माँ बाप, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ बहुत कम उम्र में खो दिए। तो मुझे ये लगता है कि जो वो टीस मेरे मन में है ना, आपके पास असली दौलत जो है वो आपके माँ बाप है। हर कोई घर में अपने माँ बाप की, अपने सास ससुर की इज्जत करे, क्योंकि माँ बाप आपसे रोटी नहीं मांगते, माँ बाप आपसे पैसा नहीं मांगते, वो सिर्फ इज्जत मांगते हैं। तो माँ बाप की इज्जत अगर आप करते हैं तो आप
आपको क्या मिलेगा आप नहीं समझ सकते। आप हर परेशानियों से दूर रहेंगे और एक माँ बाप के उससे आप तर जाएंगे अपने हर दुख तकलीफ से। तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, ये संदेश मैं सभी को देना चाहूँगी। अति सुंदर, अति थैंक यू सुंदर। सर।